करूं हाय रामा रामा हो रामा हो। ये पानी कहाँ से आ जा रहा है? जुग जुग जियो मेरे लाल, यूं ही मेरे चरणों में पड़े रहो। बोल ले रघु साहब, बोल ले। आज मौका हाथ लग गया ना, बोल ले। मैं भी देखता हूँ कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक ना एक दिन बकरे की अर्थी को कांधा लगाएगी। इस घटिया से शेर में बकरी तू ही है ना ढक्कन। रघु साहब, जैसे आज तुमने अपने पैरों पड़वाया है ना मुझे, ऐसा ही एक दिन अगर मैंने ना पड़वाया ना तो तुम्हारा नाम टॉमी नहीं। छू टॉमी छू, दरवाजा खोलो छू। अब तो धरती आसमान एक भी हो जाए ना, तब भी दरवाजा मैं नहीं खोलूंगा। अच्छा ढक्कन, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? हाँ मम्मी जी, जाता हूँ। एक्सक्यूज मी, वैसे अब मैंने थोड़े सेकंड्स पहले कुछ धरती आसमान के बारे में कोई डायलॉग सुना था, क्या आपने कहा था वो? आकाशवाणी भी हुई थी। हाँ तो जाओ ना टॉमी। कौन है भाई? हैं? हाय हाय, मैं सोनाली हूँ। मैं डंकन हूँ। आप यहीं ठहरिए, मैं जरा कपड़े बदल के आता हूँ। सुनिए, आप कपड़े बदलने क्यों जा रहे हैं? हाँ? आपको कोई एतराज नहीं है? तो ठीक है, मैं ऐसे ही चलता हूँ घूमने आपके साथ। जी, मैं आपको घुमाने ले जाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं ब्यूटीफुल ज्वेलरी कंपनी से आई हूँ, सेल्स गर्ल हूँ। खूबसूरत नेकलेस, रिंग्स, बैंगल्स वगैरह लाई हूँ। कर दी ना बेवफाई? जी नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि मम्मी जी वो कंचन ऊपर हैं, शायद वो आपके ये बैंगन खरीद ले। बैंगन नहीं, बैंगल्स। ढक्कन कहीं का। हैं? ये तो मेरा नाम भी जानती है। चलिए आइए आइए। रघु! सोनाली, हाय। तुम यहाँ कैसे? मैं तो ज्वेलरी की कंपनी में जॉब करती हूँ। उसी की स्कीम के अनुसार ज्वेलरी की सेल और पब्लिसिटी का काम कर रही हूँ। ओह वेरी गुड। रघु, तुम्हें याद है कॉलेज के वो दिन? रिश्वत। बोलो। तुम्हें याद है? हाँ। कॉलेज के वो सुनहरे दिन जब मैं और तुम हाथों में हाथ डाले घूमते थे। हाँ हाँ हाँ, हाथों में हाथ। तुम अपने मम्मी के हाथों में हाथ और मैं अपने पापा के हाथों में हाथ। तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं अभी तक। और तुम्हारी जोर से बोलने की आदत नहीं गई। रघु, तुम्हें याद है कॉलेज के सारे लड़के मेरी एक झलक पाने के लिए मरते थे। हाँ। रघु, तुम्हें पता है मैं अपनी उस कॉलेज की प्रेम कहानी को अभी तक भुला नहीं पाई। देखो ना, तुम्हारी ये तस्वीर जो मेरे साथ थी, अभी तक पर्स में रखकर घूमती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। रख लो तुम। नहीं तुम रख लो। रख लो याद के तौर पे। रख लो। अच्छा ठीक है, मैं रख लेता हूँ। रघु, हाँ। हमारी वो प्रेम कहानी क्या एक बार फिर शुरू नहीं हो सकती? मैं चाहती हूँ एक बार फिर तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दूं। देखो, ये दस्तखत और दस्तक सब बंद करो, क्योंकि मेरे दिल के दरवाजे पर मेरी बीवी जो है वो चौकीदार बन के बैठी है और वो तुम्हें दस्तक के आजू बाजू में भटकने नहीं देगी। बीवी? हाँ। रघु, तुमने घर बसा लिया। देखो, पुरानी बातें भूल जाओ दीपाली। सोनाली। सोनाली, पुरानी बातें भूल जाओ। तुम एक आइसक्रीम कोन की तरह थी। आइसक्रीम पिघल गया है, अभी सिर्फ बिल बाकी है और मुझे नहीं भरना है बिल। प्लीज। आई एम सॉरी। हाँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ आई हो? तो ज्वेलरी दिखाओ ना। कुछ अच्छा लगा तो अपनी बीवी के लिए खरीद लूंगा, कंचन के लिए। हाँ, अच्छा बताओ। हाँ। कैसी ज्वेलरी लोगे तुम? ऐसी ज्वेलरी जिसके लिए मुझे अपना बटवा निकालना नहीं पड़े। तो ठीक है, तुम एक काम करो। हाँ। ये कंगन ले लो, सस्ते भी हैं और सुंदर भी। वेरी गुड। हाथ कैसा है बीवी का? बीवी का हाथ बहुत तगड़ा, जब पड़ता है तो बहुत दर्द होता है। मेरा मतलब है मोटा है, पतला है, साइज क्या है? ओह साइज बस तुम्हारे जितना। ठीक है, ये कंगन अच्छे हैं, इनकी साइज ट्राई करते हैं। ओके, आज सरप्राइज दूंगा। एक सेकंड, नहीं जम रहा। मैं कोशिश करता हूँ। रघु, मेरे पीठ पीछे ये सब और वो भी घर के अंदर। कंचन। एक मिनट, मैं कंचन, ये कंगन, और इसे तुम रखो अपने पास क्योंकि तुम हो धोखेबाज। चुप रह। मम्मी। नहीं देखो, अरे यार मरवा दिया ना। देखो कंचन देखो। कंचन, मेरी बात तो सुनो। कंचन। मम्मी। कंचन, मैं यहाँ हूँ। मम्मी।
देखो कंचन, मैं बोल देखिए ये कंचन मैंने कंगन मैंने कंचन की फोटो फोटो मेरे को देखो बहुत पुरानी है सासू माँ। आज से तुम मेरे बेडरूम में बिल्कुल नहीं सोओगे। ये लो चादर, ये लो तकिया, जाओ हॉल में जाके सो। अरे सारी जल्दी चलो, बोला तो सुनता नहीं है ना तुम। मम्मी जी मैं इनको लेकर आ गई। रघु, कंचन तुम्हें तलाक दे रही है। तलाक? नहीं। हाँ नहीं सासू माँ, ऐसा मत कीजिए। मेरे मांग का सिंदूर मत छीनिएगा मुझसे। मैं अबला नर इस खतरनाक दुनिया में कहाँ जाऊंगा? देखिए मेरी इज्जत में कैसे संभालूंगा? देखिए आपकी बीवी का कहना है कि आपके संबंध पराई औरतों के साथ हैं। ऑब्जेक्शन वकील साहब, वो औरत रघु के लिए पराई कैसे हो सकती है जिसके संबंध इसके साथ पहले से हैं? ओवर रूल्ड मामा जी। देखिए सासू माँ, कंचन आप ऐसा मत कीजिए। क्या हो गया आप लोगों को? वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इस पर साइन करो। साइन? जाओ पहले उस आदमी से साइन करवाओ जो कोर्ट में बैठे बैठे तलाक के कागज बनाता है। मेरे पास कंचन है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ कंगन है। तो भी तुम्हें तलाक मिलेगा। अय्या, इन दोनों के बीच अमिताभ बच्चन की दीवार खड़ी हो गई। वकील साहब, अगर ये साइन ना भी करे तो भी कंचन को तलाक मिल जाएगा ना? ऑफ कोर्स मिल जाएगा। मैं हूं ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए फिलहाल मैं चलता हूं। अगली मुलाकात जल्द ही होगी। मामा जी, सॉरी मामा जी, अब मैं क्या करूंगा मामा जी? कहाँ मिलेगी मुझे 4 वक्त की रोटी, सोने के लिए बिस्तर, ऐशो आराम के लिए डबल बेड कहाँ मिलेगा? बचा लीजिए। रियली? तो आप नहीं चाहते कि आपकी बीवी आपको तलाक दे? हाँ, मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, घर से आउट, ऐशो आराम से आउट। हे राम। रघु रो मत, तुम्हारी मामी मामी? मैडम केस लड़ रही है ना? रियली? मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बता सकती हूँ जिससे आपकी बीवी मान जाएगी। रियली? रियली? आप कह रहे थे ना कि वो ज्वेलरी वाली आपकी दोस्त थी? हाँ बिल्कुल। बस तो उनसे कह देना कि वो घर आके आपकी बीवी की सारी गलतफहमियां दूर कर दे। उनसे कह दे कि जो वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको लगता है मेरी बीवी मान जाएगी? देखिए रघु साहब, औरतें बहुत ही इमोशनल हैं। आप अपनी दोस्त को कह देना कि वो मंगलसूत्र पहन कर आए, और जो भी वो कहे मंगलसूत्र की कसम खा कर कहे, बस आपकी बीवी मान जाएगी। रघु, मैडम की बात में दम है। आंखों में भी बहुत दम है। कितनी खूबसूरत आंखें हैं। नहीं रियली? वकील पर लाइन मारने की जुर्म में मैं मुकदमा ठोक दूंगी। अब आप दोनों जा सकते हैं। मैं अपने मंगलसूत्र की कसम खाकर कहती हूँ, आपके रघु को मैं उस दिन पहली बार मिली थी। हाँ? मम्मी जी, मेरे को लगता है आपने अपने हीरो पे खामखा शक किया। इधर कोई पुडला ट्रायंगल नहीं है। एक मिनट, लड़की क्या तुम सच बोल रही हो? जी मिसेस दुर्गा, कोई भी भारतीय नारी भले ही झूठा मंगलसूत्र पहन ले, लेकिन कभी भी मंगलसूत्र की झूठी कसम नहीं खाती। मतलब हमने बेकार में रघु पर शक किया और तलाक मांगा? देखो ना, जो आदमी वफा का आईफल टावर है, हमने उसे बेवफाई का कुतुब मीनार समझा। रघु, कंचन, रघु, कंचन, रघु, मेरे पास आने की खुशी में इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? मेरा हाथ। सॉरी, ऊपर चले? क्यों? चलो ना। हाँ, लगता है प्यार आ गया है। चलो। भगवान करे इनकी जोड़ी यूं ही सलामत रहे, समझी जी, है ना? भगवान करे भगवान के दुआ सेंटर में हड़ताल चल रही हो। रघु, मैं तुम्हें बहुत तंग करती हूँ ना? मन करता है कभी कभी की जान दे दूं। अच्छा?
लेकिन आज से ना मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। सेवा? तो फिर लाओ वो तलाक के कागजात, मैं अपने हाथों से उन पे साइन कर दूंगा। हाँ फाड़ दूंगा। हाँ हाँ जरूर, ये लो। थैंक्स। लेकिन आज से मैंने फैसला कर लिया है कि अच्छी पतिव्रता नारी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। अच्छा हुआ तुम्हें अकल आ गई। वो कुछ अच्छा सा मुहावरा है ना कि सुबह का भूला जब शाम को दारू पी के लौटता है तो उसे बेवड़ा नहीं कहते। हाँ। रखो। देखो देखो रियली कितनी दुख भरी कहानी है आपकी। किस्मत ने आपके साथ कितना गंदा मजाक किया है। मामा, रोना तो हमें चाहिए, ये क्यों रो रही है? ये सोच के रो रही है कि ये कड़के मेरी फीस कहां से लाएंगे। लेकिन रियली मेरे होते हुए आपका घर कभी नहीं टूट सकता। वैसे भी हमारा घर कभी नहीं टूट सकता क्योंकि सासू माँ ने बंगले में बहुत सीमेंट भरा है। हर नारी की फितरत होती है कि वो अपनी पति को सुधारे, दुख में अपने पति को खंबा बनकर सहारा दे। तो आप बन जाइए मजनू और देखिए वो कैसी बनती है लैला। रियली ग्रेट आइडिया। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओके सुनिए, क्या आज आपको मेरी आंखें खूबसूरत नहीं लगी? वो क्या खूबसूरत लगी? लगी, बहुत खूबसूरत लगी। आज तो आप पूरी की पूरी खूबसूरत लग रही हैं। जला दो कुछ मत चलाना, कुछ मत चलाना। सी रघु, क्या कर रहे हो? गम इतने बढ़ गए थे जिंदगी में कि हमने हंसी का लिफाफा फाड़ दिया। हंसी थोड़ी ज्यादा हो गई तो ठहाके को कब्रिस्तान में गाड़ दिया। क्या गाड़ दिया? अरे देवा, ये इतनी सारी खाली बोतलें? रघु साहब, अपने शराब पी के ये बोतलें खाली कर दी है क्या? नौकरानी, चुप। अभी तो मैं सिर्फ दारू की बोतल लटका के घूम रहा हूँ, उसके बाद मैं दारू के ड्रम लटका के घूमूंगा, उसके बाद मैं दारू की टैंकर लटका के घूमूंगा और उसके बाद दारू की फैक्ट्री लटका के घूमूंगा। कितना घूमूंगा? इधर क्या? मैंने ना पिक्चर में देखा है, जब आदमी शराब पीता है ना तो वो एकदम खोटा नहीं बोल सकता है, और इसने तो इतनी शराब पी है कि आगे की साथ पूछते सच बोलेंगी। सच? हाँ। रघु प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। हटाओ, हाथ नहीं लगाने का। पहले तुम माफी मांगोगी, उसके बाद जब मेरी उतर जाएंगी तो तुम मेरे साथ झगड़े पे उतर जाओगी। अरे नहीं जाऊंगी बाबा, मुझे सच्ची माफ कर दो। मैं जान चुकी हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो। ठीक है, माफ कर दिया। अरे जाओ, माफ कर दिया। दारू पीना कैंसिल। हाँ, कैंसिल निकालो। कैंसिल, थोड़ा सा पीऊंगा। नहीं। रघु, तुम मुझे वो कंगन नहीं पहनाओगे? कंगन? अरे तुम्हें तो पहनाऊंगा। थैंक्स, देखो पहन रही हो। वो आपसे कोई मिलने आया है। अरे कौन आया है? हाँ साहब, आपने मेरे को जो नोट दिया था फटेला है। कौन सा नोट? अरे इन्होंने मेरे से खाली बाटली खरीदा था दारू का और ये नोट दिया था। देखो तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या है? ये नोट रखो अपनी जेब में, 2-4 खाली बाटली और चाहिए तो बोलो। नहीं, मैं बाद में बोलूंगा, ठीक है, मैं बोलूंगा। तुमने खाली बोतल खरीदी, नहीं, गले में लटकाई। नहीं, मैं अब मैं ये कंगन कभी पहनूंगी नहीं। अरे देखो, तुमने मुझे धोखा दिया ना, गद्दार कमीने। इसे पूजा करना। लो,
नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, रोइए मत। भगवान के घर पे ट्यूबलाइट है, बल्ब नहीं है। देर से ही सही, लेकिन लाइट जरूर जलेगी। रियली हमें इस प्रॉब्लम को निपटाना ही होगा। अब पानी सर के ऊपर से चला गया है और वकील टेबल के ऊपर चढ़ गया है। आप भी मामा जी, अब करें तो क्या करें? सुसाइड। सुसाइड? देखिए, बुरा मत मानिए, पर आपको नहीं लगता कि सुसाइड से बेहतर मैं तलाक ले लूं? मैं जिंदा तो बचूंगा। ऐसा मत कहो। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप सिर्फ सुसाइड का ड्रामा करें। ओह, रियली? रियली? मामा जी, फैन का स्क्रू ठीक से ढीला किया है ना? चिंता मत कर भांजे, जब फैंदा तू फैंदा? मतलब फंदा जब तू अपने गले में डालेगा तो ये पंखा टिप पर गिर जाएगा। वाह, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मामा जी। ये फैन भी बहुत बड़ा है भांजे, अपना सर बचाना। अरे डरिए मत मामा जी, मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है। देखिए, मैं आखिरी बार आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे रोक लीजिए वरना मैं जान दे दूंगा। शौक से दे दो। शौक? नहीं, शौक लगाकर नहीं, डर लगता है। मैं बस फांसी लगाऊंगा और लटक जाऊंगा। देखो, तुम्हारे बहुत ड्रामे देख लिए, बस अब 2-4 दिन की बात है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और तुमसे छुटकारा पा लूंगी। देखो, हमारा ये कहना है कि जो भी करना है जल्दी से करो, हमें जरा देर हो रही है। 6 से 9 फिल्म देखने जाना है ना? कौन सी? डोली सजा के रखना। हाँ, बहुत ही अच्छी। अच्छा, तो तुम लोग फिल्म देखने जाओगे? हाँ? मेरी मौत की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, अलविदा। कंचन, इट वाज नाइस नोइंग यू। प्लेजर इज माइन। अरे रुको, रघु साहब। अरे रघु साहब रुको, बोला ना मैंने। मम्मी, ओफो, कुछ नहीं होगा। रघु साहब रुको, रघु साहब रुको, रुको, मम्मी जी देखो। अरे रघु साहब, अरे देवा ये क्या हो गया? अरे रघु साहब, अरे क्या हुआ? रघु साहब ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मम्मी जी मेरे को लगता है रघु साहब नहीं, मैं देखती हूँ। जल्दी देख। रघु, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी कंचू। रघु बेटा, मम्मी, वो तो सचमुच लटक रहे हैं, अब क्या होगा मम्मी? अरे देवा क्या होगा? कहीं रोको उनको, नहीं तो रघु साहब। रोकने से कोई फायदा नहीं है, मैं इसको वापस टाइट कर चुका। रघु, 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 बेटा बाहर आओ। रघु, बेबी कंचू, धीरज रख बेटा। रघु, रघु। मेरा वजन सह नहीं पाया, पंखा कमजोर निकला। लगता है कुछ और रास्ता ढूंढना होगा। नहीं रघु, प्लीज मुझे माफ कर दो रघु, मुझे माफ कर दो। हाँ रघु, हमें पता चल गया है, जो आदमी अपने को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी जान दे सकता है, वो झूठा नहीं हो सकता। रघु बेटा, रघु, रघु, वो मेरे वाले कंगन कहाँ है? मम्मी। मम्मी जी, ये इनके बिस्तर पर मिला है। पंखा टूटा नहीं है, इन्होंने ढीला किया। रघु, रघु, मैं छोड़ूंगी रघु। मम्मी, 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 ये तो सचमुच चले गए। हाँ चले गए। मम्मी, मैं अपना घर टूटने से बचा लूं? ठीक है, बचा ले। हो सकता है रघु तुम निर्दोष हो सकता है तुम दोषी भी हो, लेकिन जैसे भी हो, एक हिंदुस्तानी पत्नी के पति हो। मैं आ रही हूँ रघु, रघु मत जाओ। रघु, रघु मुझे पता था कि ये आइडिया भी फ्लॉप होगा। लेकिन रघु, क्यों ना हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करें? हाँ। हाँ, क्यों नहीं, जरूर।